अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखें जी, आज मैं आप लोगों के लिए इतनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ ना। आज जी इतना मज़े का मौसम है, इतना मज़े का, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज बच्चों का दिल कर रहा था मिस्सी रोटी खाने का, तो वो कह रहे थे मामा जी मिस्सी रोटी बना के दें। तो आज जी मैं वो बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने आप लोग के साथ अभी तक ये शेयर नहीं की। तो चलें जी बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ ये मैं मिस्सी रोटी किस तरह से बनाती हूँ। ये देखें जी, कोई सा भी आपने बर्तन लेना है। ये मैंने लिया कनाली, तो ये छाननी ली है मैंने। इसमें मैं डालूँगी 2 कप बेसन। हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो। मैं तो बहुत कम बना रही हूँ, बस मैंने तो 3-4 ही बनाने हैं। तो चलें जी, इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँ। देखें जी, बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो ये देखें, ये मैंने लिया है जी धनिया। हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। ये 1 मुट्ठी है धनिया। तो एक छोटा सा टमाटर है। ये 3 है सब्ज़ मिर्ची, और 2 मैंने लिए हैं ये रेड वाली। तो 2 मैंने लिए दरमियाने साइज़ के प्याज। इस तरह से मैंने इन सभी चीज़ों को काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें जी मैं शामिल कर दूँगी इस बेसन में। चलें जी, अब साथ ही शामिल करूँगी मैं कुछ मसाले। ये देखें, ये 1/2 टी स्पून है साबुत ज़ीरा, 1/2 टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, नमक, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून ये ज़ीरे का पाउडर, और 1 टीस्पून है ये क्रश धनिया। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं करूँगी मिक्स। मसाले सारे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो साथ ही लूँगी मैं पानी थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इन सभी चीज़ों को एक डो सी बनाऊँगी। देखें जी, ये मैंने लिया पानी, तो थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी पानी शामिल, और इसको अच्छी तरह से मैं गूँध लूँगी, मिक्स कर लूँगी। देखें जी, ये मैं भूल गई थी, ये कुटी हुई ब्लैक मिर्च, जो काली मिर्च होती है, वो फ्रेश कुटी हुई है ये। तो अच्छी तरह से मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये देखें, देखें जी, अच्छी तरह से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ये मैं उठा के, तो ये इस तरह से बाउल में रख लूँगी। देखें जी, ये मैंने लिया है चकला बेलना, और ये मैंने आटा पहले गूंद के रखा हुआ था। मैंने कहा वीडियो की बड़ी लंबी हो जानी है, तो ये भी मैंने तैयार करके रख लिया है पास। तो चलें जी, रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक लोहे का तवा जो है वो मैंने ऊपर रख दिया है। साथ मैंने लिया जी मक्खन, ये घर का मक्खन। तो मज़े के साथ बनाते हैं जी मिस्सी रोटी। थोड़ा सा मैं लगाऊंगी मक्खन हाथों पे, और अच्छा सा मैं बनाऊंगी जी पेड़ा। बड़ा छोटा जितना आप बनाते हो, जिस हिसाब से, उस हिसाब से बना सकते हैं। देखें जी, पेड़ा मैंने बना लिया है। तो मैं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा खुश्का। तो मैं अच्छी सी रोटी बेल लूँगी। चलें जी, रोटी को मैं बेल के अच्छी तरह से, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है आगे। देखें जी, ये मैंने लिया है एक लोहे का तवा। तो ये रोटी की जो बैक साइड है उस पर मैं लगाऊंगी पानी, और मैं डाल दूंगी तवे के ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए इस तरह से। साथ ही ये देखें जी, ये जो मैंने बेसन तैयार करके रखा है ये वाला, ये मैं इधर लगाऊंगी,
और पानी की हेल्प से इसको मैं सारी रोटी के ऊपर ना अच्छी तरह से फैला दूंगी। देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है, तो ऊपर से ये सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं साइड को करूँगी चेंज और इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। फ्लेम को ज़रा स्लो ही रखना है, पहले भी और बाद में भी। तो चलें जी, इस तरह से करके तो अब मैंने इसको पकाना है बड़ी एहतियात के साथ। देखें जी, इस तरह से मैं इसको सेक लगा रही हूँ। ये मैं बैठी हुई हूँ नीचे, तो नीचे से मैं देख रही हूँ। तो बस इसी तरह से इसको पकाना है, इस तरह से पकड़ के तो सारी साइडों से अच्छी तरह से। इतनी मज़े की ये मिस्सी रोटी बनती है ना। ये वैसे मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, अगर तंदूर हो आपके पास तो फिर तो क्या ही बात है, फिर इतनी मज़े की बनती है ना। हमारी अम्मी हमारे घर में ना तंदूरी होती थी, तो हमारी अम्मी उस पर लगा के देती थी, साथ साथ ही रोटियां पकती जाती थी, साथ साथ ही मक्खन लगा के तो हम बैठ के खाते थे। इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था, मैं आपको क्या बताऊं। देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो इसका इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है, बड़ा ही मज़े का। तो इसको बस ना पकाना अच्छे तरीके के साथ है। फ्लेम को स्लो रखना है, तो पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, इस तरह से सारी साइडों से अच्छी तरह से। तो ये अच्छे तरीके से बनेंगी लोहे के तवे पे। तो ये मेरे पास एक पुराना तवा पड़ा हुआ था, तो मैंने वही ले लिया। देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, अच्छे तरीके से ये बेसन वगैरह सारा कुछ पक चुका है। तो ये बस मैंने ना इसको, ये देखें कितनी आसानी से ना ये मैंने रोटी को उठा लिया है। तो नीचे से भी बड़ी ही ज़बरदस्त पकी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं एक दफ़ा ना ये है मेरे पास सेका, तो इसके साथ भी मैं पकाऊंगी। ये देखें ज़रा इस तरह से, ताकि कहीं से भी ना ज़रा भी कच्ची ना रहे। अगर आपके पास सेका नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, इस तरह से भी तवे के ऊपर भी ना आराम से बन जाती है। माशाल्लाह देखें, ऐसे लग रहा है जैसे तंदूर में पकाई है। तो देखिए जी, मैं आपको दिखाने लगी हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह, मैं अब ऊपर लगाती हूँ जी मक्खन घर वाला भर भर के। ये देखें जी इस तरह से। अच्छे तरीके के साथ सारी रोटी के ऊपर ये मक्खन लगा देना है। इतना पसंद करते हैं ना इसको बच्चे बड़े सब, बहुत ज़्यादा। हम तो खुद भाई बड़ा पसंद करते थे, सारे घर वाले, सारे मेरे बहन भाई, बड़ा मज़ा आता था। तो देखें जी माशाल्लाह फाइनल लुक। देखें जी, उसी तरीके के साथ मैंने फिर से पानी लगा लिया है रोटी को नीचे वाली साइड पे। तो मैंने इस तवे के ऊपर डाल दिया इसको। तो अच्छे तरीके के साथ इसने ना चिपक जाना है इसके साथ। तो साथ ही मैंने ये बनाया हुआ है, ये जो बेसन, ये मैं इसके लगाऊंगी ऊपर, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथ को। तो मैं इस तरह से इसको सारी रोटी के ऊपर फैला दूंगी अच्छे तरीके के साथ। जितना आप चाहे लगाएं, ज़्यादा लगाएं कम लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आप पसंद करते हो, ये जितना भी लगा के खाएं मज़ा ही आता है। देखें जी माशाल्लाह, सारी रोटी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से इस बेसन को लगा दिया है। तो मैंने तो वैसे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, मैंने कम ही लगाया है, पतली पतली लेयर है। क्योंकि अगर पतली पतली लगाएं तो फिर ज़रा जल्दी रोटी पक जाती है। अगर ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे तो फिर टाइम लगेगा ज़्यादा। देखें जी, ये एक साइड से थोड़ी बहुत पक चुकी है, तो ऊपर से ये जो बेसन मैंने लगाया है ये सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसकी साइड को करूँगी टर्न इस तरह से। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पका लूँगी। देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसको भी पका लिया है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि आराम से इस तरह से करके पकानी पड़ती है। तो देखें, जब ये पक जाती है ना तो खुद ही ये उखड़ना शुरू हो जाती है तवे के साथ से।
तो चले जी, मैं अब इसको उठाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता से। देखें वैसे कितनी आसानी से ये ना उखड़ गई है, कोई मसला नहीं बना। तो अब मैंने इस सेके की मदद से इसको थोड़ा सा बस सेकना है, क्योंकि ये पकी हुई तो है पहले ही, बस ज़रा खूबसूरत सी लुक देने के लिए। देखिए माशाल्लाह, कलर देखें आप बैक से भी सेम ऐसे लग रहा है जैसे तंदूर में पकी हुई हो। इतनी मज़े की मेरे घर में से खुशबू आ रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या क्या पक गया आज। तो देखें जी, ये भी मैं इस तरह से इसी रोटी के ऊपर रखूँगी। तो मैं लगाऊंगी ऊपर ढेर सारा मक्खन जी। मैं लगा रही हूँ ऊपर ज़्यादा सारा मक्खन। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ना तो ऑयल के साथ इसका मज़ा आता है, ना ही देसी घी के साथ इसका मज़ा आता है। तो सिर्फ ज़्यादा मज़ा आता है मक्खन के साथ। तो देखिए जी, मैंने भर भर के लगा दी है। तो बस साथ साथ ही मैं अब पकाऊंगी। एक ही मैंने और बनानी है, तो फिर मेरी ये वाली रोटियां जो है वो ठंडी हो जानी है, इसलिए मैं ये बच्चों को दे रही हूँ। तो इधर ही मैं करूँगी जी इस वाली वीडियो का एंड। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है दोनों रोटियों की। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।